अब जिसको फ्री चाहिए तो उसको फ्री की तो हराम की चाहिए। पंजाब की भी बन गई भाई साहब, बन गई तो कितने दिन चलेगी? देख लो ना पंजाब का हाल, पंजाब का हाल देख लो। अभी साल बाद दिखा देंगे आपको ये तख्ता पलट सरकार। माहौल भाई साहब वहाँ का ठीक नहीं है। अभी आपने देखा ना, खालिस्तान लेके आवाजें लगा रहे हैं तो उनके साथ पुलिस भी सिक्योरिटी दे रही है। तो ये कहाँ की जो माहौल है? लोग खालिस्तान मांग रहे हैं, आप उनके साथ सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो ये ठीक बात थोड़ी है, कोई अच्छी बात थोड़ी है ऐसी बात करनी। क्या नाम है? मेरा ओपी खुराना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पंजाब से हैं। अच्छा, पंजाब के रहने वाले हैं। तो पंजाब में क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, हम पंजाब से काफ़ी टाइम पहले आ गए, दिल्ली में सेटल हो गए। हम लोग रहने वाले पीछे से पंजाब से हैं, ऑलरेडी 35-40 साल से दिल्ली में ही है। दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली का माहौल तो देखिए जी, अभी तो ये जो एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसी में लोग अभी विस्तार चल रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी। मेरा कहने का तो मतलब भाई साहब, हमें लोगों को भी 35-40 साल वोट डालते हो गए, मगर हमने इतना भ्रष्टाचार आज तक अपनी राजनीति में नहीं देखा जो कि राजनीति लोग करते हैं। इंदिरा के टाइम से भ्रष्टाचार होता है, हर सरकारों में होता है। ये नहीं कि जो बीजेपी दूध की धुली हुई है और कांग्रेस दूध की धुली हुई है। ये है कि ये छोटे चोर है, वो बड़े चोर है सारे चोर। भ्रष्टाचार क्या हुआ? भ्रष्टाचार भाई साहब, गवर्नमेंट की जगह बेच खाई केजरीवाल ने, सरोजिनी नगर मार्केट बेच खाई है। गवर्नमेंट का 528 रुपए किराया है, हमारी दुकानों का 1.5 लाख रुपए किराया खा रहे हैं वहाँ पे ये लोग। करोड़ों रुपए साल का नहीं, करोड़ों रुपए मंथली का पुलिस भी खा रही है, कमेटी भी खा रही है। आप पैर रखने की जगह नहीं है। भाई साहब, 2005 में बम कांड हुआ था, बम फटा था, हमने लाशें उठाई थी साथों से। सरोजिनी नगर मार्केट में बात कर रहा हूँ, आज अब बम लेकर चले जाओ, कोई सिक्योरिटी नहीं है सरोजिनी नगर मार्केट में, पैर रखने की जगह नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, वो कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ भाई। कट्टर ईमानदार? हराम का जना, एक नंबर का चोर है ये केजरीवाल। 6 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को लोगों का टैक्स चोरी करके वो मसाजा करवा रहा है, जेल मंत्री हो गए। अगर यही कानून मंत्री ऐसा करेंगे तो देश की पब्लिक क्या करेगी फिर? आप बताइए ना मेरे को। मुकाबला तो भगत सिंह से कराते, कहते कि मेरा भगत सिंह है। भाई साहब, ऐसा है, अगर भगत सिंह का ये नाम कराएंगे, गलती से सरदारों के दिमाग में आ गया तो ये केजरीवाल तो छोड़ो, पूरी सरकार ही साफ कर देंगे। वो सच्चा इंसान जो देश के लिए कुर्बान कर गया। तुमने अपने बच्चों को तो जो इंग्लैंड और उसका नाम क्या काका पढ़ाने भेज रहे हो और हमें कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ ना सरकारी स्कूलों में। बसें फ्री कर दी, अपनी सैलरियां बांट के दिखाओ ना। हमारा टैक्स फ्री कर दिया, हमारे को बताओ ना हमें क्या, हमें किस चीज की सुविधा दे। की बड़ी बात होती है, दिल्ली मॉडल की बड़ी बात करते हैं लोग भाई कि दिल्ली मॉडल आके देखो जिसे देखना है। भाई साहब, ये सिर्फ एक वोट बैंक बना रखा है, समझ गए कि स्कूलों को, वो जो पुराने स्कूलों को उसको सफेदी ववेदी करवा के और नई टेबलें बिछवा के, तो उसका मतलब ये आपने बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। मैं तो नहीं मानता इन चीजों को। तो किसका पलटा भारी दिखाई दे रहा है? देखो जी, पलड़ा क्या है, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे तो वो 3 चीजों का आह्वान कर गए थे राजनीति में। शोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। जिसकी शोर्स, फोर्स और मनी है उसकी सरकार दिल्ली में आएगी। किसकी आएगी? अब ये देखो भाई साहब, पावर किसकी है? बीजेपी की है। इशारा कर रहे हैं। इशारा क्या करती, हम तो क्लियर कह रहे हैं। 15 साल में किया क्या? जगह जगह कूड़े के ढेर लगा दिया पूरी दिल्ली में। भाई साहब, ऐसा है, चाहे एनडीएमसी हो चाहे ये हो, सारे ही मेरी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना मैं बीजेपी को सही कहूंगा ना इसको सही। क्या क्यों रहे? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी इसलिए आनी चाहिए, मगर इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो इनके मंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए यार। कानून मंत्री है सत्येंद्र जैन, इनका इस्तीफा तक नहीं हो रहा, वहाँ मसाजा करा रहा है। एक रेपस से, जिसने एक लड़की का बलात्कार करा, उससे मसाजा करा रहा है तू है। दिल्ली में बदलाव क्या देखा? आप 40 साल से रह रहे, बदलाव क्या हुआ दिल्ली में? भाई साहब, बदलाव देखो, मोदी के आने से हमें तो एक ये है कि जैसे बाहर कंट्रियों में, बाहर की कंट्रियों में अच्छी इमेज हमारे भारत की बनी है। उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप करा है। अब जैसे लोगों के पास ब्लैक मनी का जरिया था, ब्लैक मनी खत्म करिए उसे। 2016 केजरीवाल के आने से दिल्ली में क्या बदला? जिस तरीके से वो कहते हैं भ्रष्टाचार, मुझे कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ा है। काम वाम नहीं हुआ कुछ? कोई काम नहीं हुआ, हम तो नहीं मानते। हमने तो एक बार जब स्टार्टिंग में इसका वो अन्ना हजारी जी के साथ में था, यहाँ इन्होंने समर्थन दिया, तो मैंने कहा अच्छा जी, कोई सरकार आएगी तो बहुत अच्छे काम कर। भाई साहब, हाई कोर्ट ने हमें जगह देने के लिए सरोजिनी नगर मार्केट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हमें 30 साल हो गए वहाँ पे, 35 साल सरोजिनी नगर। हाई कोर्ट ने कहा कि इनको आप जगह दीजिए। वहाँ इनके अफसर बैठे हैं एनडीएमसी के, वो कहते हैं जी 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हमारे पास जगह नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचार लोग हैं ये। अच्छा, जो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, आपको नहीं लगता ये काम है? देखो भाई साहब, बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ से फ्री है यार? आपका कितना बिल आता था? 1000 रुपए, आज आपका फ्री आ रहा है।
वो मेरे यहाँ से निकाल के आपके यहाँ पे डाल दिए तो उसको फ्री कैसे मान ले? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला सर्कल है इनका, और तो कुछ नहीं मोदी है। की बात आती है तो लोग महंगाई की बात करते हैं कि भाई 8 साल में महंगाई देख अच्छा, लो। चलो, महंगाई देख रहे हैं, ये कल 100 रुपए कमाते थे 1000 रुपए कमा रहे हैं। मुझे बताए महंगाई का, मुझे बता, महंगाई है। नहीं है महंगाई नहीं है। महंगाई क्यों है भाई साहब? एक 100 रुपए का कमाने वाला आज 1000 रुपए कमा रहा है। उस टाइम 100 रुपए की बोतल तेल की थी, आज 400 रुपए की इंक्लूड कर लो ना, आप फिर भी 400 रुपए 600 रुपए बचा रहे हैं। महंगाई कहाँ से है? राहुल गांधी भी कहते हैं सिलेंडर विलेंडर की बड़ी राहुल बात। गांधी को तो भाई साहब मस्त रहने दो, वो तो राजनीति नहीं है। वो तो राहुल गांधी को देखो, एक वो होता है ना, एक अपनी इमेज बना के रखी हुई है गांधी खान का। कांग्रेस का जाने का कारण यही है, इंदिरा गांधी के जाने के बाद देश का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री इनके पास ही नहीं है। पार्टी खत्म होगी इंदिरा गांधी जाने के बाद। राहुल गांधी में वो दम क्यों नहीं दिखाई देता आपको? देखो राहुल गांधी का नेटवर्क क्या है, एक उनके अंदर राजनीति की क्षमता जो होती है ना, एक अपोजिट पार्टी को खड़ा होना चाहिए, सामने वाले से बोलना चाहिए कि हमने ये करना है, तो वो लोग एक इंजॉय टाइप पार्टी को चला रहे हैं, इंजॉय टाइप चला रहे हैं, तो ऐसे राजनीतियाँ चलती नहीं है। वो कहते हैं देश को आजाद कराने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है, कांग्रेस ने महंगाई नहीं दी, लोगों को बेरोजगारी नहीं दी। जब कांग्रेस की सरकार थी लोग बड़े गुफ्ते, आज देख लो भुखमरी से मर रहे हैं। मैं आपको एक इस चीज़ का जवाब दूंगा, जब तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही है और राजीव गांधी जी हमारे थोड़े टाइम ही प्रधानमंत्री, ये तो हकीकत बात है। इंदिरा गांधी के राज में ना इतनी महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी। इस चीज़ के लिए तो मैं इंदिरा गांधी जी को सल्यूट करता हूँ, ऐसे करके उनको स्वर्ग में वास हो। जब तक वो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी बेरोजगारी नहीं थी। तो फिर मोदी क्यों आने चाहिए? देखो मोदी का आने का कारण ये है, अब काफ़ी बदलाव हो गया भाई साहब, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। फॉरेनर कंट्री चेंज हो गया, हमारा माहौल चेंज हो गया, हिंदू पढ़ा लिखा इंसान हो गया। आज एक रिक्शे वाला ये भी पढ़ा लिखा मिलेगा आपको, तो इस चीज़ का थोड़ा सेटअप चेंज होता है। सबसे बड़ा बदलाव क्या लगा मोदी के आने से? तो हमने आपको बताया उसकी जो फॉरेनर कंट्री की जो स्थिति रही है, बाहर जाने का मकसद, अब जिस कंट्रियों में मुद्दत हो जाती थी या कोई प्रधानमंत्री गया नहीं था, तो मोदी जी वहाँ जाके अपना एक इमेज बनाई है हमारी इंडिया की। आज इंडिया का नंबर हमारे बाहर मुल्कों में जाते तो बड़ी इज्जत से लिया जाता है। अच्छा, अब एक नए कानून की बात हो रही है, 3 राज्य शुरुआत कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, उत्तराखंड वाले कह रहे हैं, फिर गुजरात में भी कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड अब ला देना चाहिए, यानी कि एक देश एक कानून, आपके लिए भी वही कानून हो, मेरे लिए भी यही कानून। आपको क्या लगता है कि ये कानून आना चाहिए, देश में नहीं आना चाहिए? देखो जी, एक कानून तो डेफिनेटली आना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान एक है, इंडिया एक है, तो कानून लो भी एक है। मगर इसके अंदर भाई साहब जो राजनीतिक गेमें हो जाती है ना, अभी आपने छोटी सी चीज़ देखी होगी, ये जो बाबा थे अभी इनको जो पैरल मिली थी, कौन? राम रहीम। तो ये बीजेपी की सरकार ने पैरल दी। भ्रष्टाचार, रेपस, बलात्कारी, ऐसे इंसान को पैरल कैसे दे सकते हैं आप? ये राजनीति, फिर कानून क्या बना रहे हैं आप? कानून तो कुछ भी नहीं बना रहे। एक रेपस को आप 40 दिन की जमानत दे देते, एक गरीब आदमी 10-10 साल तक जमानत नहीं मिलती उनको। तो कानून हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, ये नहीं के लिए उसका वो तो राम रहीम बाबा है, खट्टर साहब ने कहा जी जमानत दे दो, पैरल पे छोड़ दो, बलात्कारी है, और एक गरीब आदमी 10-10 साल से बैठा है, उसको जमानत तक नहीं मिलती। तो कानून तो गलत हुआ ना। फिर कानून फिर एक कहाँ हुआ? कानून एक होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो। अगर कानून अभी एक मैं आपके, अभी मेरे को मुनमुन, आप जानते हैं मुनमुन, द्रौपदी मुनमुन हमारे देश की राष्ट्रपति जी, जिंदगी में पहली बार राष्ट्रपति जी का भाषण सुना है मैंने। आपने सुना है कभी? जो उन्होंने लॉ पे बात करी है, उन्होंने क्या कहा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रही है, मैं अपने वहां पे जेलों में देखिए 30 साल से वो लोग सड़ रहे हैं, क्या जुर्म है जी? उसको थप्पड़ मार के बंद कर दिया, जमानत नहीं है, वो गरीब आदमी है, वो कहता मैं जमानत कैसे कराऊंगा, मेरी तो जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। इसको छुड़ाने के चक्कर, एक थप्पड़ की सजा आपने 10-10 साल उनको जमानतें नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, वो कह रहा जेलें बनाओ, राष्ट्रपति ने कहा जेलें मत बनाओ, ये क्राइम खत्म करो, क्राइम खत्म करने की जरूरत है। जेलें बनाने का मतलब आप क्राइम को और बढ़ाने की सोच रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा केजरीवाल है, उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर आपके पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात का सपना देख रहे हैं, फिर 24 की बात कर रहे हैं। ऐसा होता है सर, ये इंडिया है। अभी मैं चप्पल उतार के ये रख दूं ना, इसी में कह दूं इंडिया वालों को इसमें भोले बाबा प्रसन्न थे, तो लोग इसी में मत्था टेकने लगेंगे। तो बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक ऐसी है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, समझ गया? दिल्ली की जनता बेवकूफ है, तो बेवकूफ बन रही है ना,
जो समझदार है, जिसको तरक्की करनी है वो कर रहा है। अब जिसको फ्री चाहिए तो उसको फ्री की तो हराम की चाहिए। पंजाब की भी बन गई। भाई साहब बन गई तो कितने दिन चलेगी, देख लो ना पंजाब का हाल। पंजाब का हाल देख लो, अभी साल बाद दिखा देंगे आपको ये तख्ता पलट सरकार। पंजाब में कुछ बात होती होगी, रिश्तेदार वगैरह हो गए, बताते होंगे माहौल किस तरीके का। माहौल भाई साहब वहाँ का ठीक नहीं है। अभी आपने देखा ना खालिस्तान लेके आवाजें लगा रहे हैं, तो उनके साथ पुलिस भी स्कॉटी दे रही है। तो ये कहाँ की जो माहौल है, लोग खालिस्तान मांग रहे हैं, आप उनके साथ स्कॉटी कर रहे हैं, तो ये ठीक तो बात थोड़ी है, कोई अच्छी बात थोड़ी है ऐसी बात करनी। अच्छा 2024 में लग रहा है वो टक्कर देंगे मोदी को। देखो जी, मेरे ख्याल तो अभी केजरीवाल को तो करीबन 7 जन्म लेने पड़ेंगे मोदी को टक्कर देने के लिए। वो कहते हैं इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए लोग वोट देते हैं। अच्छा जी, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ज़्यादा समझदार हो जाते हैं? हम तो नहीं मानते इसको। वो कहते हैं अच्छे हॉस्पिटल बना सकता हूँ, अच्छे विद्यालय बना सकता हूँ। देखो ये तो खैर मैं इस चीज़ में नहीं बोलूँगा, जिसकी जैसी सोच होगी वैसा करेगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहता था आपसे। थैंक यू। बोलना चाहिए। धन्यवाद।